जी सर, हमें दिखाई दे रहे हैं। सुरेंद्र सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। सीओए 1.0 से करेंगे तो नहीं ट्रैप होंगे हेलो। मच जी सुरेंद्र सर बताएं। चलिए लेफ्ट कर दिए हैं सर। धामेश कुमार सर, देखिए आपके पास भी एक रिक्वेस्ट आई होगी। नहीं है। हेमचंद्र सर, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, देखिए। हेलो। जी सर बताएं। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्कार सर। हाँ मैम, पहली बार बात हो रहा है, तो लगभग 2 साल हो गया। अच्छा। जी, बट मैं ना अभी कॉलेज कॉलेज वॉलेज ड्रॉप आउट हो चुका है। तो हम्म। मैं से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा एक सवाल था बहुत टाइम से पूछने का। बताइए। तो मैं अपना करियर ना कैसे चूज करूँ? तो मैं पहले ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानता था, बट एक दोस्त विनय सर का क्लासेस देख रहे थे, तो फिर उनको देख के, विनय सर को देख के मुझे अच्छा लगा उनका पढ़ाने का तरीका। तो मैं इसको धीरे धीरे ट्रेडिंग होता है बोल के जाना। तो अब हम्म। ट्रेडिंग करना है, ये मैं सोच के मैं ट्रेडिंग करने तो आया। हम्म। तो मैं ट्रेडिंग लगभग साल भर जैसे किया, जिसमें से हम्म। मैं प्रॉफिट करता था, लॉस करता, प्रॉफिट करता था, लॉस करता, बट लॉस नहीं आया। मतलब 2-3 हजार रुपए का अभी भी प्रॉफिट में हूँ। बट अभी हम्म। से छोड़ दिया। हम्म। अब फिर अब रिचार्ज किया हूँ कि अब फिर से करना स्टार्ट करूंगा करके। तो मेरे को हम्म। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जिससे मैं आगे मतलब प्रॉफिटेबल बन पाऊँ। मैं लॉस में नहीं गया, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया। प्रॉफिटेबल बनने के लिए क्या करना होगा पता है? आप अभी कंप्लीटली इसी पे डिपेंडेंट है, कोई जॉब नहीं है आपके पास, कोई अलग से काम नहीं है आपके पास, राइट? जी जी जी। फुल्ली आप अब इसी पे डिपेंडेंट है ना, इस वजह से प्रेशराइज होकर काम कर रहे हैं। ऐसा अल्टरनेटिव ऑप्शंस के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, पैसा बनना स्टार्ट होगा, फिर आप फुल टाइम करियर इसमें शिफ्ट हो सकते हैं सर। जी जी, उसके साथ फार्मिंग करते हैं, बस यही एक। अच्छा। तो जी सीख सकते हैं, अभी तो एक ही साल हुआ है ना, मार्केट में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और मार्केट में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। क्या हो रहा है ना मार्केट में कि देखिए, आप नो लॉस नो प्रॉफिट में है, इट मींस इट कि आप सही ट्रैक पे हैं। सिर्फ प्रॉफिट आने की देरी है। वो प्रॉफिट कब आएगा? जब आपको धीरे धीरे थोड़ा और एक्सपीरियंस्ड मार्केट में हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगेगा सर। जी जी। बस ये है कि अभी कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, इसी वजह से तो थोड़ा सा मार्केट पे फोकस करिए। प्रॉफिट को तो थोड़ा सा मुझे साइड में रख दीजिए, लर्निंग पे थोड़ा फोकस करिए, एक्सपीरियंस मार्केट को करिए, नंबर्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, धीरे धीरे वो चीजें हो जाएंगी सर। फिर धीरे धीरे अपना जी लॉट साइज इंक्रीज करिएगा तो और मजा आएगा सर। जी जी। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ओके। अंशुल सिंह सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मेरा ये डाउट था, जैसे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में अपन ट्रेड लेते हैं हाँ। और पर परसेंटेज डिक्रीजिंग हो, तो ठीक हमको है। ट्रेड 75% से नीचे जाने तक होल्ड करना चाहिए कि परसेंटेज डिक्रीजिंग देख के काट देना चाहिए? परसेंटेज जब तक 75% से बिलो नहीं हो जाती तब तक हम ट्रेड में बने रह सकते हैं, पहला। दूसरा, जब तक एसओसी खत्म नहीं हो जाता तब तक हम बने रह सकते हैं। दोनों कंडीशन में सेम ही बात है। हाँ अगर वही रजिस्टेंस बात। साइड एसओसी है तो सपोर्ट डब्ल्यूटी भी नहीं होगा, तब तक हम बने रहेंगे। दूसरी चीज, रजिस्टेंस साइड अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रजिस्टेंस साइड येलो कलर पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है, तब तक हम बने रहेंगे सर। जी। और मैम एक और डाउट है। हम्म। जैसे L2 की रेंज होती है, वीकली रेंज ठीक है। सेकंड लेवल की, तो हम्म। अगर फ्राइडे को अपन L2 बेचते हैं तो कंबाइंड प्रीमियम लमसम 25-30 रुपीज का होता है। ठीक है। वो वेरी करता है, तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ लेना चाहिए? स्टॉप लॉस जनरली अगर आप L2 पे ले रहे हैं तो बहुत मतलब जनरली मार्केट L1 की रेंज पे ही रहता है। L2 का स्टॉप लॉस कब होगा पता है? जब L1 की रेंज ब्रेक कर देगा ना, तब आप हाँ। पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं सर। और मैं तो कहती हूँ कि जब आप L2 पे ले रहे हैं तो L2 के बॉटम से जाकर आप ले रहे हैं या टॉप से जाकर आप ले रहे नहीं हैं नहीं तो मैम, फ्राइडे को मार्केट खुलते ही जैसे ले लिया ट्रेड, ठीक पर है। अगर वो L1 तक आ गया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम्स तो स्पाइक हो जाते हैं, वो 10 रुपए वाला प्रीमियम भी 40 रुपए चला जाता है। राइटिंग पे आप काम कर रहे हैं ना सर? हाँ हाँ, L2 अगर राइट कर दिए पर, और अगर वो L1 तक भी आ गया, तो हम्म। भी वो अगर फ्राइडे को ही आ गया तो 10 रुपए वाला प्रीमियम 40 का हो जाता है। अगर फ्राइडे निकल गया तब तो हम्म। प्रॉब्लम नहीं होती, पर अगर हम्म। फ्राइडे को ही बुल रन या ब्लड बाथ लग गया तो 10 वाला प्रीमियम 40-50 रुपए का हो जाता है। तो दोनों तरफ का प्रीमियम जाएगा ना, आप एक ही तरफ का प्रीमियम राइट नहीं करेंगे ना सर? नहीं मैम, दोनों तरफ का बेचा तो दोनों तरफ का 10-10 रुपए का ही बेचा, पर एक तरफ 40 हो जाता है, दूसरा वाला 5 बचता है। अच्छा। क्योंकि दूसरे वाले से जाने के लिए तो 10 ही है ना, बढ़ने के लिए तो कितना भी बढ़ जाता है बढ़ने वो। के लिए कितना भी बढ़ सकता है, सही बात है सर।
इसलिए मुझको वही राइटिंग का उसका थोड़ा आइडिया नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछी। नहीं, उसका कोई ऐसा स्टॉप लॉस है कि मतलब स्पॉट पे या प्रीमियम पे उसके कोई लिए स्टॉप आपको लॉस लेके? राइटिंग के लिए अमित सर बता सकते हैं। मैं राइटिंग जनरली कभी की नहीं हूँ सर, और कभी मैंने देखा भी नहीं है राइटिंग वाला पार्ट। हाँ ओके मैम, तो मैं उनसे पूछ लूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो ओके, मच। चलिए, बाकी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तो अभी हम बात करते हैं पोजिशनल्स पे। सो मेरी शीट आपको दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है शीट? चलिए, शीट में हमको क्या दिखाई दे रहा है? शीट में अगर हम पोजिशनली बात करें, पोजिशनली मतलब आईडेडी स्विंग। आईडेडी स्विंग का मतलब होता है कि हम स्टॉक्स को पोजिशनली ट्रैक करते हैं। पोजिशनली ट्रैक करके ये पता करने की कोशिश करते हैं कि महीने भर में स्टॉक की क्या रेंज रहने वाली है। अब हम महीने भर के स्टॉक की रेंज ऑप्शन चेन से कैसे फाइंड आउट कर पा रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक भी है। लॉजिक क्या है कि ये हमारे पास महीने भर का डेटा होता है कि महीने भर में राइटर्स कहाँ पे जाके इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या टॉप एंड क्या बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक्स में मंथली एक्सपायरी होती है। इसलिए हम ऑप्शन चेन से स्टॉक्स को मंथली ट्रैक कर सकते हैं। कैसे ट्रैक करेंगे उसके बारे में चलते हैं आगे। तो हमारे पास ओआई का डेटा होता है। बेसिकली ओआई क्या होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, यानी कि मार्केट में कितनी पोजीशंस अभी ओपन है। ठीक है, अगर आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट आपको पुट साइड में ग्रीन कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा होगा 12,450 रुपीज पे, 12,450 रुपए पे। ये हाईएस्ट ओआई क्या शो कर रही है, यानी कि यहाँ पे इतने सारे नंबर्स जो है वो अपनी ओपन पोजीशंस लिए खड़े हैं। ये पोजीशंस इंक्रीजिंग मोड में भी हो सकती है, ये पोजीशंस डिक्रीजिंग मोड में भी हो सकती है, लेकिन ये पोजीशंस कभी जीरो नहीं होती है टिल एक्सपायरी। यानी कि जब से मंथ का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तब से ओआई बनना स्टार्ट होता है, टिल बनता रहता है, बनता रहता है। कब तक बनता रहेगा? एक्सपायरी तक। एक्सपायरी के दिन फिर जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे वॉल्यूम दिन का बनता है, लास्ट में जाके जीरो हो जाता है, फिर नए दिन नया बनता है, फिर 330 पे जीरो, फिर नए दिन फिर नया बनेगा, फिर 330 पे जीरो। ये वॉल्यूम का काम हुआ। लेकिन ओपन इंटरेस्ट का ऐसा समझिए कि जब एक्सपायरी शुरू होती है तब से बनना स्टार्ट होगा, तब एक्सपायरी खत्म होगी तब जाके जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब एक्सपायरी स्टार्ट होगी तब से बनना स्टार्ट होगा, जब एक्सपायरी खत्म होगी तब जाके वो ओपन इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उनका काम खत्म हो जाता है, फिर नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ओआई बनना चालू होता है। ठीक है, इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे होता है, वॉल्यूम जो होता है वो डेली बेसिस पे होता है। अब ओपन इंटरेस्ट का किस तरीके से काम करता है, उसके काम करने के तरीके को समझते हैं। आपको 12,450 रुपीज पे हाईएस्ट ओआई दिखाई दे रहा होगा, ये वाला ओआई, ये वाला ओआई की बात कर रहे हैं। इधर की साइड में आपको ये वाला ओआई दिखाई दे रहा होगा 13,000 पे। यानी कि एज पर डेटा अभी हम बात करें तो 12,450 रुपए का बॉटम एंड 13,000 रुपए का टॉप हमको दिखाई दे रहा है। इसका बेहतरीन एग्जांपल है, लाइफ में भी आप जाकर चेक करेंगे, एक्सिस बैंक बेहतरीन दिया है ये महीना। अच्छा बॉटम हमको मिला था एक्सिस बैंक का, एंड साथ ही साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा। मार्केट में उतना फ्लक्चुएशंस है, लेकिन अभी भी मार्केट में ये दोनों पोजीशंस नियर सपोर्ट के आसपास रन कर रही है। एक्सिस बैंक ने नियर सपोर्ट एक बेहतरीन रिवर्सल्स दिया है, प्रॉपर टॉप नहीं लगाया है, टॉप से मीट से रिवर्स हुआ है। उसके पीछे भी रीजन है कि क्यों मीट से ही रिवर्स हो चुका है। चलिए, ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इसी कॉन्सेप्ट पे बैक टेस्ट कर पाए। उसके पहले भी काफी सारे स्टॉक्स ने दिया हुआ है। टाटा स्टील ने बेहतरीन रेंज हमको दिया है, बहुत ही सुपर रेंज में मूव किया है टाटा स्टील। और भी आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जो आपकी लिस्ट में होंगे, लेकिन आपको उन स्टॉक्स पे पहले तो बैक टेस्ट करना पड़ेगा। बैक टेस्ट कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। आप जिस भी दिन बैक टेस्ट करना चाहते हैं, आज 24 तारीख है, आप 24 तारीख को बैक टेस्ट करना चाहते हैं, आप 25 तारीख को बैक टेस्ट करना चाहते हैं, जब भी आप बैक टेस्ट करेंगे, जिस महीने भी आप बैक टेस्ट करेंगे, उस महीने की स्टार्टिंग डेट से हिस्टोरिकल आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज डेट मेरे को ये महीने का हिस्टोरिकल चेक करना है, तो मैं आज 24 तारीख है, ये महीने कब स्टार्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, चलिए देख लेते हैं। ये महीने का कॉन्ट्रैक्ट किस डेट को स्टार्ट हुआ है बताइए? ये महीने का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था जनवरी में, चले जाइए, थर्सडे था 23, नेक्स्ट थर्सडे था 30 को, यानी कि फ्राइडे के दिन। ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है कभी? 31 मार्च, सॉरी 31 जन जी। ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है 31 जन को। फरवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है 31 जन को। तो हम क्या करेंगे, 31 जनवरी से
फरवरी वाला डेटा देखना स्टार्ट करेंगे। यस, 31 जनवरी से हम ये फरवरी वाला डेटा स्टार्ट करेंगे देखना। 31 जनवरी से हम देखना स्टार्ट करेंगे। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का डेटा ऑब्जर्व करेंगे एंड 24 तारीख आज हो चुकी है, तो रेंज पता करने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक टॉप से बॉटम की तरफ ट्रेवल कर रहा है या बॉटम से टॉप की तरफ ट्रेवल कर रहा है। अगर 31 जनवरी को मार्केट ने बॉटम पकड़ा और बॉटम से टॉप की तरफ ट्रेवल कर रहा है और अगेन अगर हमको बॉटम मिलता है तो बेहतरीन बॉटम होगा, हम बिल्कुल खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर स्टॉक टॉप से आ रहा है, बॉटम की तरफ आया है, अब अगर बॉटम पे अगर आपको मिल रहा है मिड महीने में, तो उस टाइम पे हमको क्या देखना है? उस टाइम पे हमको देखना पड़ेगा कि क्या रेजिस्टेंस भी बॉटम से टॉप की तरफ आया है, क्या रेजिस्टेंस भी बॉटम से टॉप की तरफ आया है या टॉप से बॉटम की तरफ गया है, क्या सपोर्ट और बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा है, अगर रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है और जो सपोर्ट है वो भी और नीचे की तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, स्टॉक बॉटम पे मिलेगा तो हम बिल्कुल खरीदारी करने के बारे में नहीं सोचेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट में स्टेबल होने का वेट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक, ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, शुरू से स्ट्रॉन्ग है और ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया महीने भर में और आपको अब मिल जा रहा है 12,450 पे। अब आप क्या करेंगे? रेजिस्टेंस तो एक बारी भी शिफ्ट नहीं हुआ है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। रेजिस्टेंस अगर डब्ल्यूटीटी हो जाए नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे तो और भी अच्छी बात है हमारे लिए। दूसरी चीज, अगर मार्केट आपको यहाँ पे मिलता है और ओआई कहीं नीचे की तरफ डब्ल्यूटीबी नहीं हो रहा है तो और भी बढ़िया है, हम बिल्कुल खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अब जब ये सारी सिचुएशंस हमारे फेवर में है तो अब हमको क्या देखना है? अब हमको देखना है जब हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो इसके सिमिलर भी एक ओआई डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको ओआई चेंज का डेटा दिखाई दे रहा होगा। जिस दिन हम खरीदेंगे उस दिन हम क्या क्या देखेंगे? उस दिन हम देखेंगे क्या कहीं वॉल्यूम डब्ल्यूटीबी हो रहा है, क्या कहीं वॉल्यूम डब्ल्यूटीबी हो रहा है या स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और डब्ल्यूटीटी होने की कोशिश कर रहा है। अब जब आप खरीदेंगे, जब अगर ये वॉल्यूम डब्ल्यूटीबी यानी कि नीचे की तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा होगा तो हम थोड़ा टाइम रुकेंगे कंफर्मेशन के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये हमको सपोर्ट कर रहा होगा या स्ट्रॉन्ग होगा या ऊपर की तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा होगा तो वेल एंड गुड, हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। एक और चीज क्या, यहाँ पे आपको ओआई का डेटा दिखाई दे रहा है। अगर ये ओआई का डेटा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है और यहाँ पे ओआई चेंज भी इंक्रीजिंग मोड में, नंबर्स ऑफ ओआई चेंज इंक्रीज हो रहा है, तो अच्छी बात है, हम बिल्कुल यहाँ से खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे। ये वाले ओआई जो है सिमिलर, वैसे तो हाईएस्ट ओआई बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन इसके सिमिलर स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप देखेंगे तो ये ओआई चेंज ड्रॉप होना स्टार्ट कर दे, यानी कि यहाँ पे नंबर्स कम होना स्टार्ट हो जाए, ये नंबर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, तो ये एक बेहतरीन कंफर्मेशन होता है, यहाँ से मार्केट ऊपर चलने की तैयारी कर रहा है। सिमिलर अगर आईवी भी ड्रॉप हो रहा है, आईवी भी ड्रॉपिंग मोड पे है या स्टेबल है तो और अच्छी बात है। ये सारे कंफर्मेशंस हमको मिलेंगे क्या कि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉटम है और मार्केट यहाँ से ऊपर रिकवरी देने की कोशिश कर रहा है। जहां पे हाईएस्ट ओआई होगा, मैं बहुत बार कहती हूँ, जहां पे हाईएस्ट ओआई है मार्केट वहां पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, रेंज बोर्न करने की कोशिश करेगा, वही वही थोड़े टाइम घूमेगा। अब वहां पे थोड़ा टाइम घूम रहा है, घूमने के बाद वो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा या फिर वो प्राइस को नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, वो पूरा पूरा क्या कौन डिसाइड करेगा? वो पूरा पूरा डिसाइड करेगा उस दिन का वॉल्यूम, उस दिन का ओआई, उस दिन का ओआई चेंज, पुट साइड का सिमिलर टू उस टाइम का कॉल साइड का डेटा भी उसी स्ट्राइक प्राइस का, वो स्ट्राइक प्राइस का डेटा डिसाइड करेगा कि वो प्राइस वहीं वहीं कंसोलिडेट करेगा या वही प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देकर और कोई नया लो बनाएगा। कैसे कंफर्मेशन करेगा? अगर वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड में है यानी कि 12,450 पे वॉल्यूम, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है ट्रेंड पता करने के लिए कि यहाँ से ट्रेंड रुकेगा, ट्रेंड ब्रेकआउट देगा या यहाँ से और ऊपर की तरफ मूव ऑन होगा। कैसे? अगर 12,450 पे अगर वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड में है, वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, कहीं भी नीचे की तरफ डब्ल्यूटीबी नहीं हो रहा है, पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन, ओआई अपने आप में स्ट्रांग है, नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश नहीं कर रहा है, दूसरा कंफर्मेशन। तीसरा कंफर्मेशन, ओआई चेंज भी उसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे पुट साइड का इंक्रीजिंग मोड में है, यहाँ पे ओआई चेंज का डेटा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग मोड में नहीं है, तीसरा कंफर्मेशन। चौथा कंफर्मेशन, आईवी स्टेबल है या आईवी ड्रॉप हो रही है, इट मींस ये कि 12,450 में प्राइस जो है रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। कॉल साइड में क्या होगा? सिमिलर,
कॉल साइड में भी हो सकता है वॉल्यूम स्ट्रांग हो, ओआई तो दूर दूर का काम है ही नहीं, लेकिन यहीं पे कॉल साइड का ओआई चेंज ड्रॉप होना स्टार्ट कर दे, तो ये कॉल साइड के राइटर्स कंफर्मेशंस कर रहे हैं कि मार्केट अब ऊपर चलने की तैयारी में है। ये सब कुछ होगा तो आपको एक बेहतरीन बॉटम से रिवर्सल्स मिलने के चांसेस रहेंगे, बेहतरीन मूव आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपके फेवर में है। क्लियर हुआ या एक और बार समझाऊं? ये है, ये सिमिलर काम करेगा बॉटम पे, सिमिलर काम करेगा टॉप पे। जब मार्केट कंसोलिडेट हो जाता है, एक ही एक रेंज में मार्केट घूमता रहता है, फिर मार्केट उस रेंज पे मार्केट वहां से रिवर्स होगा या वहां से ब्रेकआउट होगा, वो पूरी पूरी कहानी इसी बात पे डिपेंड करती है। आप किसी पे भी चले जाइए, आप चार्ट पे उठाकर देखिए, चार्ट पे जहां जहां आपको कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, 5 मिनट के कैंडल पे जाइए, 15 मिनट के जाइए, आधे घंटे में जाइए, 1 घंटे में जाइए, जैसे आपको जाना है चार्ट पे जाइए। जो कंसोलिडेशन वाला रेंज है, आपको बैक टेस्ट करना है ना, बैक टेस्ट कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। प्रीवियस डेटा पे आप जाइए, कंसोलिडेशन वाला, वही रिपीट कर रही हूँ, कंसोलिडेशन वाला स्टेज को उठाइए। उस स्टेज को उठाने के बाद जहां पे आपको सिमिलरली 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 दिन, कभी कभी एक ही रेंज पे 5-5 दिन तक भी मार्केट कंसोलिडेट हो जाता है, एक ही प्राइस पे कंसोलिडेट हो जाता है, वहां पे आप वो रेंज उठा लीजिए। कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर आप 5 मिनट में जा रहे हैं तो आधे घंटे से ज्यादा, 5 मिनट का आपको एक दिन के कंफर्मेशन से आपको इजीली मिल जाएगा। 1 आवर में भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है वेरी टू वेरी परसेंट, लेकिन आप एक कंसोलिडेशन का रेंज उठाइए। कंसोलिडेशन का जिस वो रेंज उठाने के लिए इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप उसी टाइमिंग का डेटा आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया, नीचे की तरफ दिया, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ कंसोलिडेशन वाला कोई भी स्टॉक हुआ आपको उठा लेना है। अब वो कंसोलिडेशन वाला जहां पे कंसोलिडेशन हुआ है, वहां पे कंसोलिडेशन वाला टाइम को आप नोट करिए, टाइमिंग के साथ उसी टाइमिंग पे आप ऑप्शन चेन लगा लीजिए। उसका ऑप्शन चेन आप लगाएंगे तो वो स्टॉक आपको या तो नियर टॉप या नियर बॉटम कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जहां पे हाईएस्ट ओआई खड़ी होगी। अब जहां पे हाईएस्ट ओआई खड़ी है, अब वहां पे आप उस डेटा को, हिस्टोरिकल डेटा को प्ले करिए। चार्ट से हमको कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जब आप हिस्टोरिकल डेटा को प्ले करेंगे, प्ले करने के बाद कुछ इस तरीके की सिचुएशंस आपको दिखाई देगी। अगर वो कंसोलिडेशन बॉटम की तरफ हो रहा होगा, जैसे कि अभी आपके पास एक एग्जांपल है डाबर, डाबर जाइए, डाबर जो है बॉटम की तरफ कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है, ये डाबर का एक अच्छा बॉटम है। अब डाबर यहाँ पे ये वैल्यू पे सस्टेन करके मार्केट फिर 540 का रेंज देगा, या फिर इस बार जो 500 रुपए का बॉटम है वो ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा, उसको कैसे कंफर्मेशन कर सकते हैं। आप लाइव डाबर का डेटा भी उठाकर चेक कर सकते हैं, आप वेदांता का डेटा उठाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखना क्या है। यहाँ पे आपको बॉटम पे एक 100% का वाई दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चाहे ये ओआई नीचे की तरफ डब्ल्यूटीबी होने की कोशिश करे, चाहे ये ओआई नीचे की तरफ डब्ल्यूटीबी होने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ पे आपको ओआई चेंज देखना है। ध्यान से देखिए आपको क्या क्या देखना है। यहाँ पे आपको उसका वॉल्यूम देखना है, और यहाँ पे आपको कॉल साइड का ओआई चेंज का डेटा देखना है। ठीक है, अभी क्या देखना है, अभी आपको ये देखना है अगर मार्केट बॉटम की तरफ कंसोलिडेट कर रहा है और यही वाली रिवर्सल वैल्यू को बार बार मार्केट हिट कर रहा है, अब मार्केट ये वाली रिवर्सल वैल्यू को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा या यहां से फिर से अगेन बूम करने की कोशिश करेगा, वो डिपेंड करेगा क्या वॉल्यूम कहीं पे डब्ल्यूटीपी हो रहा है। अगर हो रहा है, इट मीन्स दैट कि मार्केट थोड़ा और नीचे जा सकता है। अगर यहाँ पे एक आईवी वाला कॉलम ऐड कर लीजिए, अगर आईवी, ध्यान से सुनिएगा, मार्केट बहुत टाइम से आपने देखा आधे घंटे से ऐसा कंसोलिडेशन रेंज में है, मार्केट आधे घंटे से कंसोलिडेशन की रेंज में है, और सिमिलर ये आधे घंटे से तो आईवी स्टेबल था, अब ये आईवी बहुत फास्टली इंक्रीज होने लगे, ये आईवी चेंजेस होने लगे, इट मीन्स कि प्राइस और नीचे की तरफ जाएगा। श्योर है ये वाली रेंज ब्रेक करके मार्केट ऐसा नीचे की तरफ जाएगा। अब ये आईवी पे आपको ध्यान रखना है, आपको वाई चेंज पे ध्यान रखना है, आपको वाई पे ध्यान रखना है, आपको वॉल्यूम पे ध्यान रखना है, और आपको कॉल साइड की वाई चेंज पे ध्यान रखना है। पहले हम फेवर में बात करेंगे, फिर हम अगेंस्ट में बात करेंगे। फेवर में कैसा, ये स्टॉक कंसोलिडेशन है बॉटम पे, ये बॉटम की रेंज है, मार्केट ये बॉटम से ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, मार्केट ये बॉटम से नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा तो क्या क्या फीचर होने चाहिए, वो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट ये बॉटम को ब्रेक करके ऊपर की तरफ कब निकलेगा। ये वाई चेंज प्लस में होगा,
ठीक है, ये ओआई चेंज ऊपर की स्ट्राइक प्राइस पे प्लस पे होगा। ओआई कहीं डब्ल्यूटीबी होने की कोशिश नहीं कर रहा होगा, आईवी स्टेबल होगा या फिर डिक्रीजिंग मोड में होगा, वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड में होगा, कहीं नीचे डब्ल्यूटीबी करने की कोशिश नहीं कर रहा होगा या फिर कहीं डब्ल्यूटीबी करने की कोशिश नहीं कर रहा होगा, और डब्ल्यूटीटी हो सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये ओआई चेंज ड्रॉप होने की कोशिश कर रहा होगा। अगर ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है, इट मीन्स कि ये आपके फेवर में है और मार्केट आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ रिवर्सल देगा। ठीक है, चलिए अब आपके अगेंस्ट कब होगा, कब ये स्टॉक और अपना बॉटम ब्रेक करके नया बॉटम बनाएगा, कब बनाएगा, ये वॉल्यूम पहली चीज डब्ल्यूटीबी करने की कोशिश करे। यहाँ पे वॉल्यूम बन तो रहा है लेकिन उतनी स्पीड में नहीं जितना नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे बनने की कोशिश करे। ओआई चेंज यहाँ पे डिक्रीजिंग मोड में हो और नीचे की तरफ ओआई चेंज बनने की कोशिश कर रहा हो, ओआई डब्ल्यूटीबी होने की कोशिश कर रहा हो, साथ ही साथ ये ओआई चेंज नंबर बहुत तेजी से इंक्रीजिंग मोड में हो, प्लस यानी कि इंक्रीजिंग मोड में हो, यहाँ पे ये नंबर्स बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो रिवर्सल है ये देगा नहीं, मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ चला जाएगा। अब आप जाइए, जाकर आपको पुराने डेटा पे बैक टेस्ट करना है, लाइव डेटा पे आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। लाइव में ऐसा सिचुएशंस बन रही है डाबर में, मैंने देखा था डाबर में सिमिलर ऐसी ही सिचुएशंस आपको दिखाई देगी। आप डाबर पे जाकर चेक कर सकते हैं। आप बैक टेस्ट करिएगा 3 से 4 स्टॉक्स पे, कभी होगा तो आपको इस पे रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। वीडियो हम लोग एक शूट करेंगे जिसपे कंसोलिडेशंस के बाद ओआई पे ऑप्शन चेन पे हमको किस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड किस तरीके से हमको उस टाइम पे रिएक्ट करना है। आप बोलते हैं ना हम ट्रेड करते हैं बॉटम से लेकिन वो बॉटम ब्रेक करके और नीचे चला जाता है, अगर ये सारी चीजें आप देख लेंगे तो आप, मुझे लगता है कि बहुत हद तक मार्केट में ट्रैप नहीं होंगे। ये मैं कई बार डिस्क्राइब की हूँ, कई बार मैंने बताया है, लेकिन कोई एनीवन जिसने इस चीज को प्रैक्टिकल किया हो लाइव मार्केट में तो उनसे हम बात कर लेते हैं। किसी ने इस चीज को कभी प्रैक्टिकल किया है? देखिए प्रिया मैम है जिन्होंने किया है, कैसे किया है इनसे हम बात करते हैं ताकि आप सबको भी समझ में आएगा। और कोई प्रिया मैम के अलावा? देखिए मैडम आपके पास एक अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा, और कोई? जी मैम बताएं। मैम फ्राइडे को सेम सिचुएशन हुआ था टाटा कम्युनिकेशन में। ठीक है। वो अपने रेजिस्टेंस को मंथ के शुरुआत में उसने हिट किया था और फिर रेजिस्टेंस से वो सपोर्ट पे आया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ठीक है। एंड देन 9:15 में तीनों ही एक ही जगह थे, ओआई चेंज, ओआई और वॉल्यूम। फिर हम्म। पहले वॉल्यूम डब्ल्यूटीबी हुआ, फिर हट गया, हम्म। उसके बाद ओआई चेंज जो है वो नेगेटिव हुआ हम्म। और फिर मैम वो 40 रुपीज नीचे गया है टाटा कम्युनिकेशन फ्राइडे और आज में। हम्म। मैंने एंटर किया था और मैं लॉस में हूँ, मैं कमिट कर रही हूँ। पर अभी जब मैं वो मैच कर पा रही हूँ आपका जो भी आपने जो भी डिस्क्राइब किया है, तो मुझे सेम अभी मैंने बैक टेस्टिंग की फ्राइडे का भी डेटा और अभी का भी, तो मुझे सेम सिचुएशन और अभी ये और लो पे लग रहा है कि और लो जाएगा। अगर यही चीजें अगर आप उस दिन टेस्ट किए होते तो क्या आप फ्राइडे के दिन एंट्री बनाते? नहीं आते, नहीं नहीं मैम, उसके बाद ये एक बार इसने चांस दिया, इस बार एक बार ये वापस से प्राइस पे आया, उसको हिट किया जहां पे वो बाइंग के लिए सिचुएशन इसने क्रिएट किया था। हम्म। उस स्ट्राइक प्राइस पे ये, वॉइस ब्रेक हो रहा है। अदरवाइज मैं मतलब जब 10 जो भी स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है हाफ, वहां पे हम्म। भी रहता तो मैं एग्जिट कर लेती। पर हम्म। उस वक्त ये मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ ओआई के बेसिस पे ये ट्रेड लिया था। अभी कभी ट्रैप तो नहीं होंगे? अब मैं कोशिश करूंगी मैम सारी चीजों को ध्यान में, सिर्फ आईवी वाला मेरा वो क्लियर नहीं हो पाया जो आपने बोला कि आईवी चेंज होगा। देखिए तो आईवी कैसा होता है मैम, आईवी कब चेंजेस होती है, कब इंक्रीज होगी? वॉलीटिलिटी जब मार्केट में बढ़ेगा। यानी कि जब मार्केट में अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो। आईवी स्टेबल कब रहती है, जब पता होता है कि मार्केट में ऐसा ही होना है, आधे से ज्यादा लोगों को पता होता है, तो आईवी स्टेबल रहेगी या आईवी डिक्रीजिंग मोड में रहेगी, यानी कि उनको पता है कि ये सिचुएशंस होनी है, राइट? अच्छा। लेकिन आईवी सडन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, मतलब क्या कि वो प्रेडिक्टेबल नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मार्केट में सडन ऐसा हो जाए तो वो आईवी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या होता है जब मार्केट बॉटम पे होता है, अगर वो बॉटम से रिवर्स करने की कोशिश करेगा तो आईवी स्टेबल रहेगी या फिर डिक्रीजिंग मोड में रहेगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये प्रेडिक्टेबल है और मार्केट यहां से रिवर्स होना है। लेकिन अगर वो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला जाए
तो वहां पे क्या होगा, फिर आईवी इंक्रीजिंग मोड में होगी। क्यों? क्योंकि पहले तो हमको प्रेडिक्टेबल था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होना है, मार्केट यहाँ से गिरेगा, ये अनप्रेडिक्टेबल है, गिरना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर गिर जाए तो फिर यहाँ पे सडन चेंजेस होगा, पैनिक सिचुएशंस क्रिएट होगी और आईवी इंक्रीज होने लग जाएगी। पर मैम क्या आप एक बार वो स्टॉक देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी भी जो ओआई सपोर्ट के साइड में बना हुआ था, तो वो जो पुट सेलर्स हैं वो अपने पोजीशंस वाइंड अप नहीं कर रहे हैं। वो अभी भी जहां पे इसने मंथ में जो सपोर्ट के जैसे 1520 का स्ट्राइक है, नहीं 1600 का स्ट्राइक है पुट साइड में, जो कि वहां से अभी बहुत ही स्लोली अब डिक्रीज होना शुरू हुआ है। जो 600 समथिंग था वहां पे ओआई, वो अभी 595 है। तो अब अभी भी मतलब टॉप साइड में ही इसका ओआई बना हुआ है। हाँ, और वाई तो डीप इन द मनी में अभी भी खड़ा है। सिर्फ दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत ये है कि मार्केट नीचे की तरफ वॉल्यूम्स को सस्टेन करके लेके जा रहा है एंड वो लो पे लो बना रहा है। मतलब क्या होगा, जब सपोर्ट एक लो बनाए, लो पे उसी लो पे रहे एंड देन वहां से रिवर्स करने की कोशिश करे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर सपोर्ट लो पे लो बनाए तो वो सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है, यानी कि मार्केट और नीचे की तरफ जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। रही बात आईवी की, अभी आप आईवी लगाकर चेक करेंगे तो आईवी हमको दिखाई दे रही है 29 के आसपास, यानी कि अभी ठीक ठीक आईवी है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अभी कैसा दिखाई दे रहा है पता है? ये वॉल्यूम इंट्राडे का है। अभी मार्केट चल रहा है, जो भी चल रहा हो, वहां से अगर ये अभी कहीं डब्ल्यूटीबी होने की कोशिश नहीं कर रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉटम यही है। मार्केट अगर टॉप की तरफ क्लोज हो तो अच्छी बात है। क्यों टॉप की तरफ क्लोज होगा? टॉप की तरफ क्लोज होगा तो इमेजिनरी लाइन उठ के 1440 1460 पे आ जाएगी। फिर ये इस तरीके से मूवमेंट्स ऊपर की तरफ इमेजिनरी लाइन मूव ऑन करती जाएगी और फिर एट द लास्ट मार्केट जहां पे सपोर्ट है वहां पे जाकर क्लोज करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर प्राइस लो पे लो बनाए, यानी कि ये जो 1408 रुपीज है इससे भी लो बनाने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, फिर इमेजिनरी लाइन नीचे की तरफ मूव ऑन होने की कोशिश करेगी। क्योंकि जैसे ही 1409 आएगा, मार्केट इमेजिनरी लाइन 1400 1420 पे चली जाएगी, फिर नया लो। जब 1400 1420 पे आएगा तो वॉल्यूम नियर इमेजिनरी लाइन आएगा, फिर मार्केट फिर नया लो बनाएगा। तो डे लो पे लो अगर बनेगा मार्केट में तो सिचुएशन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। और अगर मार्केट में वो पोजीशंस ऊपर की तरफ क्लोज होने की कोशिश करे, यानी कि आज अगर मार्केट नियर रेजिस्टेंस क्लोज हो जाए, बहुत अच्छी बात है। कल सिचुएशंस अगर नियर रेजिस्टेंस क्लोज हो, और भी बढ़िया है। इस तरीके से अगर 2-3 दिन तक ऐसा चलता रहा तो आपको बहुत जल्दी ये जहां पे सपोर्ट है वहां तक मार्केट दिखाई देगा। लेकिन अगर ये ये एक इमेजिनरी लाइन नीचे की तरफ खसकती जाए तो फिर दिक्कत देगी। तो ये एक रिवर्सल मतलब एरिया मान सकते हैं कि अगर जैसे अगर ट्रेंड चेंज करने का तरीका वो देख के हम लोग इंट्राडे में वो समझ सकते हैं, क्योंकि मैम बहुत सारे स्टॉक्स इसमें जो है एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू जो इंट्राडे है जिसमें हाई वॉल्यूम होते हैं, तो बहुत सारे स्टॉक्स वैसे मिलते हैं हाँ, शुरुआत कर में सकते हैं। अभी मंथ के कैसा है ना, ये जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा वॉल्यूम डब्ल्यूटीबी 82% 1460 रुपीज पे, राइट? अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होने लगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि स्टॉक जो है वो नियर रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज होगा। बॉटम 1408 मैक्सिमम बॉटम हुआ। अगर ऐसे ही रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी बना रहा तो ये फिर मैक्सिमम 1408, उससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता है। बट अगर ये वॉल्यूम डिक्रीजिंग मोड में आ जाए, ये वॉल्यूम डिक्रीज होना स्टार्ट कर दे, तो फिर नया लो बनाएगा मार्केट, यानी कि लो पे लो बनाएगा, तो फिर ये और थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, मार्केट और नीचे जाने की कोशिश करेगा। लेकिन आज कितना हो चुका है? आज हो चुका है 24 एंड ऑलमोस्ट एक्सपायरी के नियर है हम लोग। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस के आसपास अभी क्लोजिंग होगी तो ये ज्यादा फेवरेबल होगा 1500 के आसपास क्लोजिंग करते हुए। लेकिन अगर आज मार्केट नियर सपोर्ट के या बॉटम पे क्लोज होता है तो फिर थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी नियर सपोर्ट पे क्लोज होने के। ठीक है मैम इस अच्छा एक और तरीका, मतलब क्या हम उस टाइप से भी देख सकते हैं स्टॉक को कि जैसे जो पोजीशंस इतने टाइम से बने हुए हैं पुट साइड में 1600 पे, लाइक सबसे ज्यादा जो है वो 1600 पे है, 595 है अभी, वो डिक्रीजिंग मोड में आज से अब शुरू हुआ है। कल फ्राइडे तक ये डिक्रीज नहीं कर रहा था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो जैसे ये डिक्रीज होना शुरू करे तो ये भी हम मान सकते हैं कि इधर के जो ओआई जो भी सेलर्स थे वो अब एग्जिट कर रहे हैं मार्केट से। अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। देखिए क्या होगा, अब एक्सपायरी आ चुकी है, क्लोज करना ही है और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास, इट इसलिए मीन्स कि ही मैम यहाँ से वो भी नंबर्स कम हो रहे हैं। लॉस लॉस क्या वो राइटर्स भी बुक करते हैं?
बिल्कुल बुक करना पड़ेगा मैम, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये जो वॉल्यूम जो नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये डीप इन द मनी में ओआई होते हुए भी नीचे की तरफ जो वॉल्यूम आ रहा है ना, ये यही वाले राइटर्स ही क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या ऑप्शन है, जो 1600 रुपीज पे पुट को राइट करके बैठे हैं, इनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें, जो सिर्फ 7 लोगों ने किया है, -7 अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, 7 राइटिंग्स क्लोज हुई है। दूसरी पोजीशंस क्या है कि ये अपनी पोजीशन को हेज करना स्टार्ट करे। हेज करेंगे तो क्या सेम स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नीचे के स्ट्राइक प्राइस की तरफ पुट ऑप्शन नेकेड बाई करना पड़ेगा। तो ये नीचे के स्ट्राइक प्राइस पे जाके पुट बाई करने की कोशिश करें, ताकि ये अपने लॉस को एवरेज कर सके। अच्छा, ओके मैम। इसलिए वो वॉल्यूम नीचे के स्ट्राइक प्राइस पे इंक्रीज होना लगता है, और ओआई जैसे ही ड्रॉप होना स्टार्ट होता है तो वॉल्यूम डब्ल्यूटीबी होने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि यही वाले राइटर्स रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी पोजीशन, क्योंकि इनका बड़ा लॉस है ना मैम, इसलिए ये रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे और नीचे की तरफ मार्केट में हेज करने की कोशिश करेंगे। ओके, और इस तरीके से वो फिर कंटिन्यू करते हैं ट्रेड भी? हाँ, इसी तरीके से वो इमेजिनरी लाइन नीचे की तरफ नीचे खसकती जाती है। क्यों? क्योंकि इनके पास जंप करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरी स्ट्राइक प्राइस, फिर नीचे, इस तरीके से ये हमेशा, मतलब इनका प्रॉफिट जो है ना, वो भले ही छोटा सा होता है, लेकिन ये इतना सारा क्वांटिटी, मतलब एक लोट से स्टार्ट करेंगे, जो आपके कोई कांटेक्ट में हो राइटर, या जो बहुत बड़ी राइटिंग करता हो, सिर्फ राइटिंग्स ही करता हो, उनसे पूछेगा, वो एक लोट से ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। जंप करते वो कब उनका 50 लोड हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मतलब एक लोड से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम 50 लोड 100 लोड तक पहुंच जाते हैं एवरेजिंग करते करते। क्यों? क्योंकि उनको अपने लॉस को एवरेज करना होता है। पोजीशन उनके फेवर में चली तो बढ़िया है, 1 से 2 लोड 3 लोड 4 लोड, वो ऊपर की तरफ भी इसी तरीके से जंप करेंगे जैसे नीचे की तरफ जंप करने की कोशिश करते हैं। ओके मैम। इसलिए हमको हर एक स्ट्राइक प्राइस पे ओआई का डेटा दिखाई देता है, बट हाँ, सबसे अभी तो बड़ा पूरा जो हम रिटेलर्स का जो सबसे बड़ा, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि गलत सोचते हैं मार्केट को, कि ये तो राइटर से ये कभी लॉस नहीं बुक करेंगे, लेकिन वो उस लॉस को बुक करने का और भी मतलब उस लॉस को कई सारे तरीके वो एवरेज बहुत कम करने सारा की तरीके। कोशिश करते हैं, क्योंकि राइटर्स हाँ का जी, बड़ा लॉस है ना मैम। या तो जो हाँ नए नए जी। राइटर्स है वो क्या करेंगे, ये सारे काम को मालूम नहीं है, सिंपली अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन जो शुरू से राइटिंग करते आ रहे हैं, राइटिंग में एक्सपर्ट हो चुके हैं, वो क्या करेंगे, लॉस तो बुक करेंगे नहीं, अपने लॉस को कम करने की कोशिश करेंगे। अगर 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, उसको कम करके 50,000 रुपए तक लेकर आ रहे हैं, तो वो लाख रुपए बुक करेंगे या 50,000 तक लेकर आएंगे उसको? वो तो 50,000 तक लेके आएंगे। बस वही लेकर है कि तरीका कभी एग्जिट भी हो सकता है मार्केट से, हाँ, और कभी ये हेजिंग भी हो सकता है एजिंग भी उनकी हो तरफ से। सकती है, बिल्कुल। ओके मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू, ओके। थैंक यू। ओके। और कोई, जैसे प्रिया प्रिया मैम ने अच्छा सा प्रैक्टिकल किया है, और कोई, अभी तो मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से करना है। अभी यहाँ से आप लोग 2-2 4-4 स्टॉक्स निकालिए, उस पर बैक टेस्ट करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी बहुत ही बेहतरीन इंक्रीज होगा। नंबर्स आपको समझ में आएंगे, एंड नंबर्स सब कुछ कहते हैं, कब आपको होल्ड करना है, कब आपको निकलना है, कब मार्केट कहाँ तक ट्रेवल करेगा। और कोई है जिन्होंने इस तरीके से, ये मैंने वीडियो बहुत टाइम पहले बनाया था, बहुत टाइम पहले, लेकिन शायद आप लोगों ने उस चीज को ध्यान नहीं दिया, पता नहीं क्यों नहीं दिया। लेकिन कोई और है आप में से जिन्होंने कभी ऐसा देखा हो, तो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। नहीं? कैसे कर रहे हैं फिर आप लोग काम? फिर बस ऐसे ही बोल देते हैं कि ये ब्रेक कर दिया, सपोर्ट पे रुका नहीं। कोई बात नहीं, जो पास्ट हुआ वो ठीक है, लेकिन अभी यहाँ से जब भी आप करें, करने के पहले, आज आपको नहीं पता है, लेकिन कल हम फिर से इस पे डिस्कशन करेंगे। तो हर एक के पास, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हर एक के पास एक कोई स्टॉक होना चाहिए, और फिर उसका एक्सप्लेनेशंस भी आप करेंगे। तो हम लोग बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना अपना व्यू रहेगा। बाकी सारे लोग जो नए हैं उनको समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। कोमल रानी मैम हमको दिखाई दे रही हैं। देखिए मैम, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, प्रैक्टिकल तो करिए आप, बस प्रैक्टिकल करते नहीं है। थ्योरी है, सीख लेना है, समझ लेना है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करना है, कैसे चल पाएगा? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, बताएं। मैम, ये जानना था, जैसे बाजार में अगर एसओसी हो जाता है हम्म। और बाजार जो है अपनी ईओएस की वैल्यू ना देकर 920 वाली यूएस की वैल्यू देता है, तो क्या हम उससे एंट्री लें, या फिर जो हमारी यूएस की वैल्यू है नहीं, आप उसी? दोनों को मर्ज कर रहे हैं। एसओसी वाला पार्ट सीओए 1.0 का है, 920 एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है। 920 पे ट्रेड करेंगे तो वहां पे एसओसी को काउंट नहीं करेंगे। 920 का बॉटम है, यूएस पे हमको ट्रेड करना है तो हम ट्रेड करेंगे। अगर हम एसओसी को देख रहे हैं तो फिर यूएस जो हमारा बॉटम है वो मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे मैम। जी मैम।
ठीक है, ओके मैम। ओके। विनय पांडे सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, बताएं। हेलो मैम, हमारा एक क्वेश्चन है कि जैसे 920 पे हम अगर करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, वहाँ से एग्जैक्ट नहीं आ पाता यूएस। हम्म। यूएस से आगे फिर वहाँ से रिवर्ट हो जाता है, तो वो यूएस से वैल्यूज अगर मान लीजिए हम एडजस्ट हो ट्रेडिंग जाती करते है हैं बाद में ना। तो जी मैम, ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे डीमेट अकाउंट में सेकंड ऑर्डर लगता है, 15 हाँ, पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेते हैं, 15 पॉइंट का, और 20 पॉइंट का मतलब टारगेट ले लेते हैं, इस तरीके से ब्रैकेट हाँ, ऑर्डर करके। तो क्या वो सही रहता है ना? आपकी बात सही है, लेकिन लाइव मार्केट में वैल्यूज एडजस्ट हो जाती है कभी कभी, तो उसको भी ध्यान रखना जरूरी है सर। ऐसे में कई ट्रेड्स आपको मिलेंगे, कई अच्छे ट्रेड्स आपके मिस हो जाएंगे। इसलिए लाइव डेटा पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो प्रॉपर एंट्री हाँ, आपको समझ में आ पाएगी सर। नहीं, हमारी अपनी पहले भी बात हुई थी, तो आपने बोला था कि शायद 15 पॉइंट 20 पॉइंट एक मान लेते हैं मैक्सिमम, या 20%। तो हम्म। आप ये सोच रहे थे कि मतलब कभी देखा हो कि मतलब 40 पॉइंट चला जाता है एक डाइवर्जन, मतलब ज्यादा ही चला जाता है। कुछ नहीं समझ और आ रहा कभी है, जाता है आपका 30 पॉइंट, बहुत ही वॉइस ब्रेक हो रहा है 30 सर। पॉइंट का। हेलो मैम, आपके आवाज आ बैक रही से बहुत साउंड आ रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है आप क्या बोल रहे हैं, समझने की कोशिश तो कर रही हूँ मैं। है मैम? चैटिंग में हम लिख के बताते हैं, थोड़ा सा आंसर दे हाँ दीजिएगा, हाँ हाँ हाँ, मैं आंसर करती हूँ सर। चैट में लिख के बता। श्योर श्योर। ठीक है, ठीक। राकेश पटेल सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। जी सर, बताएं। मुझे मैडम ये जानना है कि अगर मार्केट सपोर्ट पे आई हम्म। और वहां से रिवर्स हो रही है, तो रिवर्सल के लिए क्या देखना है? निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, सपोर्ट से रिवर्स होगी, अगर सिचुएशंस यानी कि सीओए 1.0 के डायरेक्शन में है तो बिल्कुल रिवर्स करेगा सर। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और ओआई भी, जहाँ पे सपोर्ट है वहां पे ओआई कॉल रेटिंग से पुट रेटिंग ज्यादा है, तो वहां से हम्म। रिवर्स होने का चांस ज्यादा रहता है ना? हाँ, बोल सकते हैं, लेकिन अगर सिचुएशंस है जैसे रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी है, ऊपर की तरफ प्रेशराइज कर रहा है, हाँ मार्केट हाँ सपोर्ट पे आ जा रहा है, तो वो हमको बिल्कुल सपोर्ट पे एक रिवर्सल देगा सर। हाँ हाँ, ठीक है जी। है ना? ओके। ओके। धनंजय सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। धनंजय सर। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते मैम। नमस्कार सर, बताएं। मैम ये बताइए, जैसे निफ्टी में क्या है मैम, अभी तो एसओसी तो खत्म हो चुका है, हम्म। लेकिन मैम समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या है, मार्केट का ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब जैसे सपोर्ट तो एकदम रेजिस्टेंस साइड में तो बियरिश ही प्रेशर है, क्योंकि मैम बहुत ज्यादा ऊपर से मतलब कहाँ 23,000 से और यहाँ पे आके मतलब शिफ्ट हुआ है। तो मैम हम्म। क्या पुट के ट्रेड में बैठ सकते हैं मैम? अभी एसओसी खत्म कहाँ हुआ है सर? नहीं, एसओसी तो खत्म हो गया मैम, आज से अभी मतलब 20 से 25 मिनट पहले शिफ्ट हो गया था ना मैम। अरे तो येलो कलर तो फिर भी बना हुआ है ना। एक मिनट मैम। एसओसी तो 3 घंटे का हुआ ना सर, शिफ्ट हो गया तो। जी जी जी। एसओसी खत्म कब होगा? जब रजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा। जी। अभी रजिस्टेंस स्ट्रांग है या डब्ल्यूटीटी दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है? WTT दिखा रहा है 83%। फिर एसओसी कब खत्म होगा? जी, जब ये 74% या 70 मतलब 5% से नीचे हाँ, आएगा येलो तब। कलर खत्म हो जाए। जी जी। ठीक है। तो मैम बैठ सकते हैं क्या पुट में? पुट में कैसे बैठेंगे सर, बहुत रिस्की हो जाएगा, आप समझिए ना। हम्म, पुट में कब ऐसे मैं बैठेंगे तो ये पता है? सोच रहा हूँ मैम, जब हमें लग रहा है रजिस्टर कि हो जाए और 500 सपोर्ट डब्ल्यूटी भी हो जाए, जी, तब हम पुट में बैठेंगे। सपोर्ट WTB हो जाए तो। सपोर्ट डब्ल्यूटीबी हो जाए और रजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए, तब हम पुट में बैठेंगे सर। और तो तब मैम भी हमें हम लग पुट रहा है में सपोर्ट बैठेंगे। अभी मान लीजिए, सपोर्ट आप देखिए ना मैम, ये 72% है ही, अरे ये बाईस हजार सुबह पाँच से सौ है पे। सर, आप देखिए ना, ये 22,500 से 22,600 पे ऐसा जी बुलिश प्रेशर क्रिएट किया। जी रेजिस्टेंस में इतने सारे फ्लक्चुएशंस हुए, लेकिन सपोर्ट अभी तक एक बच चुका है, लेकिन वो 74 से 72% तक गया है। लेकिन वो जी जी 74 से 75 1% इंक्रीज नहीं हुआ है।
मतलब कि जी, 22,600 वाला ज्यादा पावरफुल है कंपैरिजन टू 22,500 के। यानी कि वो जी, 600 को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ट्राई कर रहा है कि मार्केट 600 रुपए का रिवर्सल से नीचे ना जाने पाए। जी, जी, तभी तो वो इंक्रीजिंग नहीं हुआ है ना सर। अदरवाइज वो जी, जी, इंक्रीज हो जाता। अगर 600 वीक होता कंपैरिजन में, तो 600 जी, को वीक कर देता और नीचे 500 वाला इंक्रीज होने लगता और मार्केट नीचे की तरफ ढह जाता सर। लेकिन जी, मार्केट क्यों नहीं जा पा रहा है? क्यों? क्योंकि ये अपने आप में स्ट्रांग है। जी, कब जा पाएगा? जब रेजिस्टेंस बेयरिश प्रेशर बनाएगा, यानी कि रेजिस्टेंट हो जाए स्ट्रांग और सपोर्ट हो जाए वही जहां डब्ल्यूटीबी दिखाई दे रहा है 72%, वो 75 76% हो जाए, तो जी, हमको दिखाई देगा। लेकिन पहले क्या था? पहले 22,500 पे ओआई थी, अब ओआई पूरी पूरी उठ के कहां पे आ चुकी है? 600 पे आ चुकी है। यानी कि जी, पहले रजिस्टेंस सपोर्ट जो था वो सिर्फ वॉल्यूम का था, अब रेजिस्टेंस वॉल्यूम और ओआई दोनों का हो गया है। यानी दोनों कि का। अब वो और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। सारी जी, सिचुएशन में हमको दिखाई दे रहा है कि 600 रुपए से ब्रेक नहीं करने पाएगा। कब तक नहीं कर लेकिन मैम पाएगा? जब तक कि कोई नई जगह पे डब्ल्यूटीबी ना हो जाए, तो फिर हम क्यों जी, बेचेंगे सर? लेकिन मैम अगर हम वाई पे थोड़ा ध्यान दें तो WTB मान लीजिए 99% हो चुका है मैम। अरे सर, वो बस 22,500 से 22,600 पे आया है। अच्छा, अच्छा, जी मैम। तो यहाँ पे डब्ल्यूटीबी नहीं हुआ है। जब आप हिस्टोरिकल देखेंगे तो 500 से 600 पे आया जी, जी, बहुत 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 धन्यवाद मैम। है ना? बहुत अच्छा आपने बताया मैम। ओके सर। थैंक्स मैम। कोई बात नहीं, होता है जब हमको कुछ भी ट्रेड नहीं मिलता है ना, और ऐसी रेड रेड कैंडल्स हमको बनती हुई दिखाई दे, तब लगता है कि बस कहीं से भी पुट बाय कर लिया जाए। वो बायस वाला नेचर होता है ना, जो देख रहे हैं पहले से प्रिडिक्टेबल है वही हमको करना होता है। देखिए खान सर, कब तक एसओसी होगा? जब तक रेजिस्टेंस डब्ल्यू टीबी से स्ट्रांग ना हो जाए। जैसे ही रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा, एसओसी का काम खत्म। सपोर्ट डब्ल्यूटीबी हो जाएगा तो एसओसी का काम खत्म। फिलहाल 600 अपने आप में मजबूत है, जैसा हमको दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम जाना है तो यूएस -1 तक। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ आया था, इसलिए मैक्सिमम जाएगा तो यूएस -1। फिलहाल सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, बेहद स्ट्रांग है। तो क्यों बेहद स्ट्रांग है? क्योंकि वो 1% इंक्रीज नहीं हुआ है, यानी कि सपोर्ट कहीं भी डब्ल्यूटीबी होने की कोशिश नहीं कर रहा है फिलहाल। तो अपने आप में मजबूत है। 600 रुपया ब्रेक करेगा तो एक अलग बात है। ब्रेक करेगा तो भी सिचुएशन है, कहीं डब्ल्यूटीबी हो जाए तो, या रजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए तो। फिलहाल 22,600 अपने आप में स्ट्रांग है और ऐसा ही रहा और 72% डिक्रीजिंग मोड में रहा, तो एक रिस्क लिया जा सकता है बॉटम से। लेकिन वो बॉटम से रिस्क रहेगा 72% का स्टॉप लॉस। जैसे ही वो 76% होगा, पोजीशंस कट करेंगे और निकल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नया हमको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कई सपोर्ट भी ज्यादा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ज्यादा कंसोलिडेट करेगा तो मार्केट 22,600 की स्ट्राइक प्राइस पे ना आपको एसओसी का ट्रेड मिल पाएगा और ना आपको बॉटम मिल पाएगा। 600 रुपए पे ही मार्केट रह जाएगा, ऐसा ना हो जाए। ठीक है, हाँ वही कुछ दिखाई दे रहा है। आप ये भी तो देखिए ना, 22,500 72%, यानी कि जितना है वो अपने आप को उतना बना मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। 22,600 जितनी स्पीड में बढ़ रहा है, उतनी ही स्पीड में 22,500 भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तभी ना वो 74% मेंटेन किया हुआ है, 72% मेंटेन किया हुआ है। लेकिन 22,600 की स्पीड बढ़ जाए वॉल्यूम की इंक्रीजिंग की, और 22,500 की स्पीड कम हो जाए, यानी कि इसके कंपेरिजन में 22,600 बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगे, तो फिर 22,600 से हमको एक अच्छा रिवर्सल मिलेगा। कब ये और नीचे की तरफ फिसलेगा? जब 22,600 बढ़ तो रहा है, लेकिन 22,500 के कंपैरिजन में और तेजी से बढ़ने लगे, तो फिर कुछ होगा। ठीक है, चलिए। तो काफी सारे लोग थे। प्रिया मैम ने जो मैंने आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, चैट बॉक्स में भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे आप हैंड रेस करके मुझसे पूछते हैं, कल मैं आप लोगों से पूछूंगी। सो कल आपके पास एक कोई ना कोई स्टॉक होना चाहिए, जिस स्टॉक पे कंसोलिडेशंस के साथ आपने वो फील किया जो हमने आज पढ़ा है। अगर आप लोग वो मुझे बता पाएंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप बैक टेस्ट ही नहीं करना चाहते, उस चीजों को समझना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर हम आगे उसके मूव ऑन क्यों हो? फिर वही है ना, जो लिखा लिखाया है, रटी हुई थ्योरी है, हम उसको ही पढ़ लेते हैं, दैट्स इट। ठीक है, इसलिए जी जितने लोगों से मेरी आज बात हुई है,
हमारा टास्क रहेगा कल उतने लोगों से फिर से बात किया जाए और सबके पास एक एक एग्जाम्पल्स होने चाहिए। कम होगा ही ना, क्योंकि टाइम वैल्यू तो बची ही नहीं है राज कपूर सर। आज कितनी तारीख हो चुकी है? 24 हो चुकी है। एक्सपायरी कब है? थर्सडे के दिन। मंथ खत्म हो जाएगा तो टाइम वैल्यू कैसे बचेगा? टाइम वैल्यू तो खत्म हो जाएगा ना सर। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। फिर हमारी कल क्लास होगी। उसको जाने के लिए राज कपूर सर, पहली चीज तो रेजिस्टेंस की तरफ आज क्लोज होना पड़ेगा। हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज तो उसको रेजिस्टेंस की तरफ क्लोज होना पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस की तरफ क्लोज होगा तो ज्यादा चांसेस हो जाएंगे उसको नियर सपोर्ट के क्लोज होने में, यानी कि जहां पे हमको दिखाई दे रहा है वहां पे क्लोज होने में। लेकिन अगर स्टॉक लो पे लो बनाएगा तो फिर दिक्कत है, फ्री क्लोजिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है कि वहां जाके क्लोज करे। ठीक है।